पर्सनल लोन्स लेने वाले लोगों के लिए एक बिग अपडेट है। आरबीआई ने नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आपके पर्सनल लोन लेने के प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली टफ बना देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मल्टीपल पर्सनल लोन्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये नए रूल्स आपको कैसे अफेक्ट करेंगे और आपको किस तरह से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को एडजस्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर पैनल पर। तो सबसे पहले आरबीआई ने कुछ नए गाइडलाइंस अनाउंस किए हैं जो पर्सनल लोन्स लेने वाले इंडिविजुअल्स और बैंक्स दोनों को इम्पैक्ट करेंगे। पहले कोई भी इंडिविजुअल मल्टीपल पर्सनल लोन्स ले सकता था, बस उसकी इनकम और क्रेडिट स्कोर ठीक होना चाहिए था। लेकिन अब नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रिक्टर लेंडिंग रूल्स फॉलो करने के लिए बोला है। ये रूल उस सिनेरियो को एड्रेस करता है जब बोरोवर्स अपने लायबिलिटीज को हैंडल नहीं कर पाते और मल्टीपल लोन्स लेने के चक्कर में उनका फाइनेंशियल बर्डन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आरबीआई का ये इनिशिएटिव बोरोवर्स को ओवरबर्डन होने से बचाने के लिए है। इसका मेन एम है कि इंडिविजुअल्स को ऐसे लोन्स लेने से रोकना जो उनके लिए फाइनेंशियली रिस्की हो सकता है। दोस्तों, अब ये नए नॉर्म्स बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों को अफेक्ट करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये किस तरह अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बोरोवर्स के लिए। सबसे पहले आता है टफर लोन अप्रूवल। अगर आपको मल्टीपल पर्सनल लोन्स लेने का सोच रहे हैं तो ये न्यू रूल्स आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आपको अपनी इनकम और लायबिलिटीज को जस्टिफाई करना होगा और अगर आप ऑलरेडी रीपेमेंट कमिटमेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको न्यू लोन लेना मुश्किल हो सकता है। सेकेंड इज फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड। ये नए नॉर्म्स बोरोवर्स को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को दोबारा से देखने की जरूरत बताते हैं। आपको अपनी लायबिलिटीज और इनकम का बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाए। नंबर 3 पर आता है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। अगर आपको मल्टीपल लोन्स लेने की वजह से रीपेमेंट्स में दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, फ्यूचर में आपकी लोन अप्रूवल को भी इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेंडर्स के लिए। सबसे पहले आता है टफर स्क्रीनिंग। बैंक्स और लेंडर्स को अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनको हर बोरोवर को फाइनेंशियल बैकग्राउंड का रिव्यू करना होगा और वो भी केयरफुली। मल्टीपल लोन्स एप्लीकेशंस को केयरफुली इवैल्यूएट भी करना होगा। सेकेंड पर आता है रिड्यूस्ड रिस्क एक्सपोजर। बैंक्स को अब रिस्क का असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेटली करना होगा और उन्हें बोरोवर्स के लायबिलिटीज को देखते हुए लोन देना होगा। इससे उनके बैड डेट्स और डिफॉल्ट्स को मिनिमाइज करने में मदद मिलेगी। नंबर 3 पर आता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ये नए नॉर्म्स लेंडर्स को रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर फोर्स करेंगे जो अल्टीमेटली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अब आरबीआई के इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये डिसीजन बोरोवर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए है। अगर इंडिविजुअल बोरोवर्स अननेसेसरी डेट नहीं ले पाएंगे तो उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी इंप्रूव होगी। इससे कंज्यूमर डेट लेवल्स मैनेजेबल रहेंगे और कंट्री की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। जब बोरोवर्स अपने लोन्स को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैड डेट्स कम होते हैं जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों, ये सिचुएशन बैंक्स को एफिशिएंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का मौका देती है। ओवर द टाइम ये बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन या डेट में फंसे हैं या रिकवरी हरासमेंट फेस कर रहे हैं तो किसी लॉयर की मदद जरूर लें। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है ये समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे एक लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करवाने में। दोस्तों, एक डेट फ्री लाइफ की शुरुआत आज ही करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।